नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। और अच्छी बात है कि एसजीएक्स निफ्टी नजर डालेंगे तो रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बढ़िया प्रदर्शन एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। 32 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि आज यूएस के बाजार जो है बंद है। शुक्रवार के संकेत यूएस के बाजारों के लिहाज से अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही देखने को मिले। हालांकि बहुत ही एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला था वहां पर। और जो जॉब्स का डेटा है वो लगभग थोड़ा सा बाजार को निराश कर रहा है। वहां पर अगर आप देखें तो जितने अनुमान थे कि नए जो जॉब्स डेटा जुड़ेंगे उसके मुकाबले अगर आप देखें तो काफी कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजार में जो मोमेंटम है लगातार स्ट्रांग है। पिछले 6 सत्रों से अगर आप देखें तो निफ्टी पर हायर हाइस का फॉर्मेशन है। और बढ़िया बात है कि पिछले हफ्ते के पांचों सत्रों में अगर आप देखें तो विदेशी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है। यानी लंबे समय तक बेरिश होने के बाद विदेशी निवेशकों का जो मूड है वो बदलता नजर आ रहा है। हालांकि बाजार में देखना होगा कि ऊपरी तरफ से बाजार टिकता है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती है और कौन सा सेक्टर जो है आज एक्शन में रहेगा। कुछ स्टॉक्स मेरी तरफ से आज बिकवाली वाले भी रहेंगे। कुशल से जानते कि कैसी रणनीति है उनकी। कुशल, कितने स्टॉक्स खरीदारी के, कितने बिकवाली के? देखिए, लार्जली जो है वो खरीदारी के ही स्टॉक्स हैं यहाँ पर। और स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो कुछ खबरों वाले जो शेयर हैं वहां पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि लार्जली बाजार जो है वो म्यूटेड सा है। बहुत ज्यादा उसमें तेजी या मंदी का रुझान हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी ज्यादातर फ्लैट ही कारोबार कर रहा था और जो विदेशी संकेत है उससे भी बहुत अच्छे या बुरे क्यूज जो है हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि जो जॉब्स डेटा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है आता हुआ नजर आ सकता है। बट ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है 17,000 ऑलमोस्ट 400 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी अब कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो अपने आप में हो सकता है कि एक और पॉजिटिव सेशन हमें कारोबारी हफ्ते के पहले दिन देखने को मिले। बट लार्जली आज की मेरी रणनीति जो है खरीदारी की ही है। बिल्कुल, तो खरीदारी पर फोकस है हम दोनों का ही। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ बिना देरी के हुए। पहली हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। और यहाँ पर मैंने काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा स्टॉक चुना जो मेरे रडार पे पहले तो काफ़ी था लेकिन समहाउ मिस हो गया। ये है स्पेंसर रिटेल। इस स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो डेली और वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। और बढ़िया बात है कि शुक्रवार को अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट भी आया। हालांकि ऊपरी तरफ से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अच्छी बात है कि बाजार में अगर आज तेजी आती है तो हो सकता है कि जो शुक्रवार के हाइज हैं दोबारा ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो खरीदारी करेंगे। 106-107 रुपए के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग है। इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी करना चाहते हैं तो 111 रुपए का लक्ष्य होगा। पोजिशनरी थोड़े और टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। सेफर साइड स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 103 रुपए का। मेरी तरफ से कैश का स्टॉक स्पेंसर रिटेल। कुशल, अब आप बताइए। देखिए, मेरी तरफ से जो स्टॉक है आज के लिए वो है बजाज हेल्थ केयर का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर इन्होंने कोविड की जो मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स वाले कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके लिए एक जो है दवा लॉन्च की है। तो अपने आप में इनके लिए ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। डेफिनेटली जब भी हमने कोई भी फार्मा कंपनियों को कोविड की दवा लॉन्च करते हुए देखा है वहां पर अच्छी तेजी आपको उस दिन के दौरान देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं उससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और वैसे भी डिफेंसिव स्पेस का स्टॉक है। स्पेसिफिकली अगर आप फार्मा सेक्टर को देखें तो, और कहीं ना कहीं वहां पर उस वजह से भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। एक सेफ बेट, सेफ हेवन जो है लोगों को समझ आ रहा है आज के सत्र में बजाज हेल्थ केयर का। तो 920 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 880 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, कैश सेगमेंट की हमने बात कर ली है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस से, और वो है फ्यूचर्स की कैटेगरी। और फ्यूचर्स में मेरा आज का कॉल है हिंडाल्को का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही है। गाइनिया वहां पर उस देश में जो मिलिट्री रूल है वो लागू हो गया है और कहीं ना कहीं उससे अनरेस्ट जो क्रिएट हुआ है, जो एल्यूमिनियम है उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है बॉक्साइट का, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में गाइनिया। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं जो एल्यूमिनियम की कीमतें हैं वहां पर हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को यहाँ पर नजर रखनी चाहिए आपको। उस वजह से 472 रुपए की टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 453 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष, आपने क्या चुना इस कैटेगरी में? देखिए, फ्यूचर्स की कैटेगरी में कर रहा हूं बिकवाली, लेकिन मेरी तरफ से होगा कंडीशनल सेल। ऐसा नहीं है कि 9:15 पर बाजार खुलती है सबसे पहले आप ये बिकवाली वाला ही सौदा डालें। क्लोजली वॉच करना है। ऊपरी तरफ से बाजार फिसलता है, गिरावट आती है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स में वीकनेस आती है, तब आप इस स्टॉक पर फोकस करके चल सकते हैं। इससे पहले नहीं करना है। मनप्पुरम फाइनेंस फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा है कमजोर, और ऐसे में अगर बाजार की गिरावट आती है
तो ये फर्दर आपको पार्टिसिपेट करते हुआ नजर आएगा। 161 रुपए के लक्ष्य आप बिकवाली करेंगे और अपनी जो आपकी जो एंट्री प्राइस होगी उसके लिहाज से आप देखें तो थोड़ा सा आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज कर मैंने क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस सजेस्ट किया 166 का। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक कमजोर गिरावट देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक और गोल्ड फाइनेंस कंपनी चूज की है मैंने, और स्ट्रक्चर और आधार मेरा बिल्कुल सिमिलर है तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर पुट ऑप्शन के माध्यम से जो है आपको मददी की पोजीशंस बनानी है। 1500 रुपए का जो पुट ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चलेंगे कि लगभग 50 रुपए के आसपास जो है इसका लक्ष्य होगा। आज इसकी क्लोजिंग आपको 44 दिख रही है, लेकिन 2 दिनों की टाइम वैल्यू भी घट रही है, तो आज का जो अगर ओपन फ्लैट होती है तो 44 से सस्ता ही मिलेगा। स्टॉप लॉस रहेंगे करीब 39 रुपीज का। मैं मान रहा हूँ कि गिरावट देखने को मिल सकती है और मुनाफा होगा। दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में जो है बेरिश व्यू बनाकर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने रिलायंस बाजार का दिग्गज स्टॉक को चुना है। आपको खरीदारी की राय इसलिए दी जा रही है क्योंकि कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो नीदरलैंड्स की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है टी मोबाइल नीदरलैंड्स, उसमें कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की जो बातचीत है वो जारी है और अगले 1 महीने में हो सकता है कि ये परचेज पूरा होता हुआ दिखे। कुल मिलाकर 570 करोड़ रुपए में ये ट्रांजैक्शन होने की उम्मीद लगाई जा रही है और यूरोपियन मार्केट में जो रिलायंस का टेलीकॉम कारोबार है उसको एक फुटहोल्ड मिलता हुआ नजर आएगा। वहां पर विस्तार जो है इनका कारोबार का हो सकता है। तो 2380 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 73 रुपए की करीबन प्राइसिंग है टारगेट के लिए और 60 रुपए ये आपका स्टिक स्टॉप लॉस होगा। तो ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बढ़ती है हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रही कंपनी ट्राइडेंट। लेकिन तकलीफ एक है कुशल की, अगर आप देखें तो शुक्रवार को 5% के सर्किट के साथ ही बंद हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर इतना बढ़िया था कि मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप इनके कारोबार देखें तो 2 सबसे बेहतरीन और बजिंग जो बिजनेसेस हैं ये इनके पास है। पेपर जहां पर बहुत बढ़िया तेजी देखी जा रही है, सबसे पहले पेपर में जो तेजी आई थी और टेक्सटाइल स्पेस में जो तेजी आई थी जी बिजनेस पर आइडेंटिफाई हुई थी, और ये दोनों ही वर्टिकल्स अगर आप देखें तो ट्राइडेंट के पास है। लेकिन समस्या यही है कि 5% का सर्किट है, सर्किट पे ही बंद हुआ है। तब ये जानना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने लोगों को यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिलेगा। लेकिन टेक्निकली बड़े टर्न अराउंड, बड़े ब्रेकआउट और अच्छी तेजी के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए, जिस दिन सर्किट खुलेगा या फिर जिस दिन आपको मौका मिले निश्चित तौर पर एंट्री करने का खरीदारी करेंगे ट्राइडेंट में। मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस पर 26 रुपए का लक्ष्य बता रहा हूं, हालांकि पोटेंशियल काफी ज्यादा है। 22 रुपए 60 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। कुशल, टेक्निकली आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए टेक्निकली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है नाल्को का आशीष, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। हिंडाल्को तो मैंने आपको बताया ही है और नाल्को पर भी जो है सिमिलर तर्क है। और अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में भी ऑलमोस्ट 5% की तेजी यहां पर हमें देखने को मिली थी और मुझे लग रहा है कि नाल्को जो है यहां पर तेजी फर्दर आपको आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 97 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 91 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे एक एफएमसीजी काउंटर्स डिफेंसिव स्पेस से एक अच्छी बेट लग रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जिस तरह का कमोडिटी इन्फ्लेशन होता हुआ नजर आया है, एंटायर पैक्ट के लिए आगे के लिए जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकती है और फर्दर वहां पर अपमूव कस्टमर्स को पास ऑन किए जा सकते हैं। तो और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एचयूएल जो है उस चीज में लीडरशिप ले सकता है। फर्दर अगले 6 महीनों में प्राइस हाइक्स अगर होते हैं तो डेफिनेटली एचयूएल के जो बुक्स है उसमें काफी पॉजिटिव रियलाइजेशन आती हुई नजर आएंगी और मुझे लग रहा है कि 3250 रुपए ये आपका टारगेट जो है एचयूएल में बन सकता है अगले 6 महीनों के लिए। आशीष आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए फंडामेंटली मुझे पसंद आ रही है कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनी, और सभी कंपनी जो है अब लगभग मैंने कवर कर ली और यहाँ पर अगर आप देखें तो तेजी भी बड़ी आ रही है। फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है थर्मैक्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए फंडामेंटली तो बहुत बेहतरीन है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब इस स्पेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनीज पर फोकस करें। अगला लीप ऑफ ग्रोथ जो है यहीं से आपको आता हुआ नजर आएगा और अभी तक इतने सालों तक अगर आप देखें तो ये काफ़ी लागत साबित रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सिचुएशन और माहौल काफ़ी फेवरेबल होते हुए नजर आ रहा है। और बढ़िया बात यह है कि फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, टेक्निकली भी अगर आप देखें तो जुलाई एंड से लेके कंसोलिडेशन था चार्ट पर और शुक्रवार में इस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है मोर देन 20 डेज एवरेज वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1530 शॉर्ट टर्म लक्ष्य आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट टर्म, हालांकि पार कर गया तो और रिवाइज करेंगे स्टॉप अपना टारगेट। स्टॉप लॉस लगाकर चलना है करीब 1390 रुपए का। चलिए अब हमारी जो लिस्ट है इसे आगे बढ़ाते हैं और अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी है आपको ऑयल एंड गैस दिग्गज ओएनजीसी सरकारी कंपनीज पर फोकस बनाकर चलना है। देखिए जब मुझे याद आता है 2021 की शुरुआत हुई थी तो सबसे ज़्यादा बजिंग स्पेस अगर था तो कोई सरकारी कंपनीज थी,
हालांकि बाजार की रैली में कहीं ना कहीं स्टॉक्स छूट गए, लेकिन पोटेंशियल, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन सबके सब बहुत आकर्षक है। और इन कंपनीज में अगर आप देखें तो कंफर्ट इस बात का रहता है कि स्टॉक्स में आपको अप्रिसिएशन देखने को ना मिले, लेकिन जो डिविडेंड यील्ड है बहुत शानदार। और ऐसे जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में जहां पर अगर आप देखें तो आपको फिक्स डिपॉजिट से कुछ खास रिटर्न्स देखने नहीं मिल रहे, डेट में अगर आप देखें तो भरोसा थोड़ा सा कम है, तो ऐसे में इन कंपनीज को आप खरीदारी करके चल सकते हैं। या आपके पोर्टफोलियो में जो है एक जान डाल देंगे, क्योंकि आपको डिविडेंड यील्ड से रेगुलर इनकम भी देखने को मिलेगी और साथ साथ अगर आप देखें तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ओएनजीसी निवेश करेंगे 175 के लक्ष्य लिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 100 रुपये का लगा लीजिए। बिल्कुल, तो निवेश के लिहाज से यहाँ पर ओएनजीसी पर फोकस है। और इसके बाद मेरी जो पिक है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो है डिफेंसिव स्पेस से। अगेन मैंने आपको एक एफएमसीजी काउंटर बताया और मुझे लग रहा है कि आईटी काउंटर्स भी यहाँ पर आप फोकस लिस्ट में अपनी रख सकते हैं। इन्फोसिस जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, अगले एक साल में आपको अच्छे खासे गेन्स जो है इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट करीबन 20% की एक्सपेक्टेशंस मैं लगा रहा हूँ, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा गेन्स आते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह के देखिए फंडामेंटली मुझे इस पर कुछ कहने की राय या मैं जरूरत नहीं समझता हूं, पर कहीं ना कहीं जिस तरह के ट्रिगर पॉइंट्स इसके आगे के लिए बन सकते हैं, इनफैक्ट एंटायर आईटी स्पेस पर अगले 1-1.5 साल के लिए आपको नजर रखनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स अब आते हुए नजर आ रहे हैं तमाम आईटी कंपनियों को, और जो स्पेशलाइजेशन इन्होंने किए हैं, जो एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग्स यहाँ पर होती हुई दिखी है, उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है आपको इनकी बॉटम लाइन और खासकर टॉप लाइन में आता हुआ नजर आ सकता है। और ये रियलाइजेशन इन्फोसिस में आती हुई दिख सकती है। तो अगले एक साल में आपको 2000 रुपए के टारगेट यहाँ पर इन्फोसिस में आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो है खबरों के दम पर। और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली इसको चुनने की वजह यह है कि इसके लिए एक खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि कंपनी ने कर्नाटक में एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कामकाज अपना शुरू कर दिया है। और इससे इनकी जो कुल कैपेसिटी है उसमें 4.5% का इजाफा हमें होता हुआ दिख सकता है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक के लिए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी इस वजह से आज बन सकती है। 204 रुपए के टारगेट के लिए 195 रुपए, ये आपका स्टॉप लॉस आपको बनाकर चलना होगा। बिल्कुल, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट पर खरीदारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको कॉशन अपनाना है, क्योंकि 5% का सर्किट है, सर्किट पे ही बंद हुआ है, क्योंकि शुक्रवार को ट्रेडर्स डायरी में हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए मेरी तरफ से जो खबरों के लिहाज से स्टॉक है वो मुझे पसंद आ रहा है बारबेक्यू नेशंस। और अगर आप देखें तो आज की सबसे बड़ी खबर है जी बिजनेस की, जो खबर है उसके ऊपर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और अच्छी बात यह कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो रेट है और वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आई है वो कम है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रेट ज्यादा पे हुआ है, 849 प्रति शेयर के आसपास हुआ है। 1112 के आसपास की जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बारबेक्यू नेशंस में खरीदारी करके चलेंगे, आपको लक्ष्य रखना है करीब 1150 रुपए का, 1100 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन बची है आखिरी कैटेगरी जो है माई चॉइस। जानते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी है आपको टाटा केमिकल्स में। यहाँ पर अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाजार में अगर आती है गिरावट या ऊपरी तरफ से बाजार थोड़ा सा हल्का होता है तो आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। 826 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और 850 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, खरीदारी करनी है आईटी दिग्गज कोफोर्ज में। और आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो लगातार हर रोज यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलती है। बाजार में तेजी आती है तभी स्टॉक चलते हैं, बाजार में गिरावट आती है तो डिफेंसिव के तौर पर चलते हैं। कोफोर्ज शानदार स्ट्रक्चर है, 5400 रुपए के लक्ष्य आप कोफोर्ज में खरीदारी करेंगे, 5150 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, काफी दमदार स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। सीमेंट स्पेस में अगर आप देखें तो बेहतरीन तेजी, और स्टॉक में जो है ऑल टाइम हाई के आसपास जो है ऑल टाइम इनफैक्ट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। तो 455 रुपए का लक्ष्य होगा, 425 रुपए का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। कुशल, माई चॉइस में आपने कौन से स्टॉक्स चुने? के स्टॉक है आशीष मेरी तरफ से भी। और यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर आपको फोकस में रखना है, क्योंकि यहाँ पर पीआई हेल्थ इंश्योरेंस माफ कीजिएगा पीआई हेल्थ साइंस लिमिटेड नाम की एक नई सब्सिडरी का इन्होंने गठन किया है। और ये जो है काफी सारे फॉर्मुलेशंस जो है वो बनाती हुई नजर आएंगी, एंटीबायोटिक्स और साथ ही जो बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वहां पर कंपनी इस सब्सिडरी के तहत कारोबार अपना करेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग आप कह सकते हैं, या फिर एक नई सब्सिडरी का जो गठन किया गया है वो काफी पॉजिटिव पीआई इंडस्ट्रीज के लिए हो सकती है।
सकता है। तो 3512 रुपए ये आपका टारगेट रहेगा, 3390 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल माई चॉइस में है लिंकन फार्मा का। ये भी जो है स्टॉक आपको फोकस में रखना है, क्योंकि प्रमोटर ने 1 सितंबर को ओपन मार्केट में करीब 65,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है, पॉजिटिव प्रमोटर बाइंग एक्शन है। 337 रुपए के टारगेट के लिए 323 आपका स्टॉप लॉस होगा। और आखिरी कॉल है BHEL पर। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है, तो 57 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए और 54.5 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस इसमें भी बनाकर रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, स्पेंसर रिटेल, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार में ऊपरी तरफ से गिरावट आती है तब यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकली शानदार नजर आ रहा है ट्राइडेंट, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है थर्मैक्स और निवेश के लिहाज से खरीदनी है। ऑयल एंड गैस दिग्गज ONGC, बारबेक्यू नेशंस में खबरों का असर देखने को मिलेगा। टाटा केमिकल्स यहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। कोफोर्ज का ट्रेंड काफी बढ़िया है और अंबुजा सीमेंट ने एक ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट दिया है। 455 रुपए के लक्ष्य के आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है अंबुजा सीमेंट। यहां पर अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट शुक्रवार के सत्र में देखने को मिला है। बेहतरीन स्ट्रक्चर है, अच्छे टेक्निकल्स है। 455 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश सेगमेंट से बजाज हेल्थ केयर पर नजर रखना है। जो कोविड की दवाई इन्होंने लॉन्च किया है वो पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही हिंडाल्को यहाँ पर भी फोकस रखिए 472 के टारगेट के लिए। ऑप्शंस कैटेगरी में रिलायंस पर फोकस बनाकर रख सकते हैं, इनका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। साथ ही टेक्नोपिक के आधार पर नाल्को काफी पसंद आ रहा है। HUL आपको फंडा पिक के हिसाब से अगले 6 महीनों में 3250 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्फोसिस अगले 1 साल में 2000 का लक्ष्य हासिल होता हुआ नजर आ सकता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर भी नजर रखिए। ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कामकाज शुरू किया है वो काफी पॉजिटिव रह सकता है 204 रुपए के टारगेट के लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक्स PI इंडस्ट्रीज, लिंकन फार्मा और BHEL आपको खरीद कर चलना है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए हिंडाल्को का। 472 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 453 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए फोकस लिस्ट हो गई तैयार और SGX निफ्टी भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तर पर ओपनिंग के दे रहा है संकेत।